नमस्कार, सुप्रभात। आज है 10 अगस्त 2021 और आज के मुख्य शिक्षा समाचारों के इस वीडियो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट जो आने वाले हैं वो है राजस्थान में शिक्षा के नए आयाम, कंप्यूटर भर्ती के लिए, ठीक है ना, कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती आ रही है उसके लिए जो फर्जी डिग्रियां करवा रहे हैं उसके लिए आज खुलासा हुआ। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो आया है उसके बारे में जानेंगे। नई सरकारी भर्तियां कौन कौन सी जारी हुई है, सेकंड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर, शिक्षक जो है सेकंड ग्रेड के, उनके ट्रांसफर के लेकर एक नई अपडेट जारी है उसके बारे में जानेंगे। इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारी भर्तियां आई हैं, उसके लिए सैलरी भी बहुत शानदार रखी गई। इसके अलावा भी बहुत सारे नए जो आचार संहिता से संबंधित और बहुत सारी जो है नई लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं। इन सभी जो है पॉइंट्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक दबा दीजिए सबसे पहले, और इस वीडियो को आगे 2 शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारी इस YouTube फैमिली चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली के अंदर आप भी ऐड हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज देखिए, आज की हमारी पहली न्यूज आ रही है भेदभाव। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन को मिले 40 दिन, राज्य स्तर के लिए केवल 5 दिन। इच्छुक शिक्षक 12 से 6 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय पुरस्कार में राज्यों का कोटा 6 शिक्षकों का, ठीक है ना, प्रदेश में 1101 शिक्षकों को मिलना है समान। आवेदन फॉर्म में गलती सुधार के लिए 11 से 14 अगस्त तक समय मिलेगा। नीट यूजी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज रखी गई है। आगे की न्यूज देखिए साथियों, सीबीएसई वेबसाइट पर दिए दिशा निर्देश। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट वेरिफिकेशन की नई पॉलिसी जारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित 12 से शुरू होगी प्राइवेट स्टूडेंट्स की परीक्षा। 29,455 स्टूडेंट होंगे शामिल। विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने में हुई परेशानी, कंट्रोल रूम पहुंची शिकायतें। तो साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है परीक्षाओं का दौर। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी 1200 से अधिक स्वयं पाठी विद्यार्थी एग्जाम देंगे। 12 अगस्त से शुरू होगी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। 40,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। एक रूम में 24 ही बैठ सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना। 4 केंद्रों पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। स्कूल स्तर की परीक्षाएं बोर्ड की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक प्रवेशिका, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक, वोकेशनल परीक्षा 2021 में पंजीकृत प्राइवेट श्रेणी सुधार, अंक सुधार, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त विषय में पंजीकृत परीक्षार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं 12 अगस्त से शुरू होगी। इसमें 10वीं व 12वीं के जारी किए गए परिणाम से ना कुछ स्टूडेंट भी शामिल होंगे। कॉलेज स्तर की परीक्षा में देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीएससी होम साइंस, बीएससी योगा, बीए ऑनर इतिहास, बीए ऑनर्स भूगोल की परीक्षाएं आयोजित होगी। वाणिज्य व साइंस की कम छात्रों वाली परीक्षाएं सुबह व आर्ट्स में अधिक स्टूडेंट की परीक्षाओं का समय दोपहर में रखा गया है। चिंताजनक यह बात है कि एग्जाम खत्म होने के बाद एक ही पारी से दूसरी पारी का अंतर महज 10 मिनट का रखा गया है। इसी दौरान विद्यार्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निकलेंगे और इसी दौरान दूसरे शिफ्ट वाले भी प्रवेश करेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंस की पालना कैसे होगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। 18 अगस्त से पीजी की परीक्षाएं होगी शुरू, टाइम टेबल होगा जारी। आगे की न्यूज देखिए साथियों, एकेडमिक जॉब्स के अंदर पिछले साल 6,69,69,69,000 आवेदन। इस साल 4,72,000 ही एंट्रेंस एग्जाम। 31 अगस्त को पीटीआई में पिछले साल के मुकाबले आवेदकों की संख्या 45,000 जो है बढ़ी है। बीएड छात्रों को रीट लेवल फर्स्ट में आवेदन का मौका मिलने से प्री डीएलएड में कम हुए 1,97,000 स्टूडेंट, ठीक है ना। प्रदेश में डीएलएड की स्थिति देखिए आप, 362 डीएलएड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें 24,420 कुल सीटें हैं। राज्य में 4,72,000 आवेदन आए हैं इस साल और 31 अगस्त को होनी है प्री डीएलएड एग्जाम। आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज को डिस्कस करते हैं। आगे की न्यूज देखिए आपके, कृषि व्याख्याता भर्ती में विवाद का मामला। अभ्यर्थियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। 27 साल बाद निकली कृषि व्याख्याता भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने
राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। राजस्थान रोजगार महासंघ और युवा हल्ला बोल के बैनर तले अभ्यर्थियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने आरपीएससी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष ईरा बोस ने बताया कि भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन करते समय बीएड की डिग्री नहीं लगाई और दस्तावेज जांच के दौरान डिग्री लगाई गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट के फैसले से पहले ही आरपीएससी की भर्ती पूरी करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान रोजगार महासंघ के अध्यक्ष असलम चौधरी ने बताया कि सरकार को पारदर्शिता के लिए भर्ती की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए। इस दौरान अभ्यर्थी ममता, मीणा, अभिलाषा सोमवार ये जो है अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे। आगे की न्यूज को डिस्कस करते हैं। आगे की न्यूज देखिए आपके नौकरी जॉब स्पीक्स की रिपोर्ट में खुलासा, महामारी के दौरान अब तक जुलाई में सबसे ज्यादा नौकरियां, पहली बार अवसरों में इजाफा हुआ है। 18% ज्यादा नियुक्ति, ठीक है ना, आईटी सॉफ्टवेयर में जून से जुलाई में, होटल विमानन में 36, खुदरा में 17, अकाउंटिंग में 27% नौकरियां। नई दिल्ली में देखिए आप कोरोना के दौरान करोड़ों का रोजगार छीनने व लाखों परिवार के सामने 2 जून की रोटी, ठीक है ना, 2 जून की रोटी का संकट हो गया है। इस दौरान पहली बार अब जुलाई में, ठीक है ना, जब जुलाई में सबसे ज्यादा नौकरियों के अवसर खुले हैं, जब नौकरियों के पहले के स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले माह में 11% से ज्यादा नौकरियों के अवसर खुले हैं। सबसे अधिक नौकरियां आईटी, होटल व विमानन क्षेत्र में मिलती है। यह खुलासा नौकरी जॉब स्पीक्स इंडेक्स की जुलाई जो है रिपोर्ट में हुआ है। 900 जॉब देगी हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है ना, बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड अगली तिमाही में प्रत्येक में जो है आपके 300 कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज देखिए, राजस्थान में शिक्षा को मिलेंगे नए आयाम, सीएम गहलोत ने जारी की अनुप्रति योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विगत मात्र 2.5 वर्ष में ही 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं ताकि युवाओं के उनके गांव के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा भी मिल सके। उन्होंने कहा है कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है, ठीक है ना। और गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा के शिलान्यास और आदिवासी मीना के बालिका छात्रावास प्रतापनगर जयपुर के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया है। तो जो है अशोक गहलोत की जो अनुप्रति योजना थी वो जारी कर दी गई है। अब देखिए आगे की रिपोर्ट बहुत ही शानदार है साथियों, और यह जो है न्यूज कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी युवाओं के लिए है। देखिए एक बहुत ही बड़ी जो है जो घोटाला होने वाला था उसका जो है अपडेट एक्सपोज हुआ है। उस देखिए भास्कर बिग एक्सपोज में देखिए 2 रिपोर्टरों ने किया कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर फर्जी डिप्लोमा डिग्री बेचने का बड़ा खुलासा। 40 इंस्टीट्यूट में संपर्क किया, 30 फर्जी डिप्लोमा या डिग्री की डील को तैयार, रुपए 30,000 तक मांगे पीजीडीसीए करवाने के लिए, 50,000 बीसीए के लिए, ठीक है ना। 30,000 रुपए में वो पीजीडी से करवा रहे हैं, 50,000 रुपए में वे बीसीए करवा रहे हैं, ठीक है ना। फर्जी डिप्लोमा की डिग्री और डिप्लोमा की डील, ठीक है ना। 1 साल का सर्टिफिकेट 1 माह में देने वाले बोले भर्ती से पहले एलिजिबल करवा देंगे, आकर मिलो, हम फ्रॉड काम नहीं करते हैं। 14,500 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हैं प्रदेश में। 9वीं से 12वीं तक कंप्यूटर विषय है लेकिन शिक्षक नहीं है। 11,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब है मगर इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। लैब कबाड़ में बदल रही है, ठीक है ना, और कंप्यूटर चोरी हो रही है। अब इस मामले को समझिए, देश भर में राजस्थान की कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का मुद्दा छाया रहा था। सोशल मीडिया पर चले आंदोलन के बाद राजस्थान सरकार ने 19 जून को कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर बनाते हुए 10,453 पदों का सृजन किया था। इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की घोषणा की गई थी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता आईटी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता सहायक पद के जो है समकक्ष रखी गई थी। इसलिए लोग कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने से पहले ही फर्जी तरीके से पीजीडी से डिप्लोमा एवं बीसीए की डिग्री प्राप्त कर लेना चाहते थे। निजी संस्थानों में पीजीडी से डिप्लोमा की सीटों की लिमिट तय नहीं होती, इसी कारण सर्टिफिकेट बढ़ रहे हैं। बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक महासंघ प्रियंका गांधी से लखनऊ है जो हम मिलने के लिए पहुंचे थे। 1 महीने के संघर्ष के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती का राह भी खुली थी। एक्सपर्ट की राय देके सरकार यह करे तो लगे लगाम। शिक्षा विभाग एक डाटा निकाले कि पहले हर साल कितने विद्यार्थी डिप्लोमा करते थे और अब कितने कर रहे हैं। अगर संख्या में अचानक बढ़ोतरी दिखे तो उसकी जांच करवाई जाए। संबंधित संस्थानों पर
कार्रवाई की जाए, इस पूरे मामले में एसओजी से कार्रवाई करवाई जाए। दूसरा देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से शुरू की जाए ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों पर लगाम लग सके। भर्ती जितनी देरी से होगी, फर्जी प्रमाण पत्रों की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी। तीसरा देखिए, शिक्षा विभाग तारीख तय कर दे कि इसके बाद के डिप्लोमा या डिग्री मान्य नहीं होंगे। ठीक है ना। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट से शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम एसओजी में भी इस मामले की शिकायत करेंगे ताकि ईमानदारी से मेहनत करने वालों के साथ अन्याय ना हो सके। ठीक है ना। तो जगह जगह पर राजस्थान के अंदर जो है अब ये डिग्री का खेल चल रहा है, डिप्लोमा का खेल चल रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों को जो है 30,000 रुपए में पीजीडीसीए और 50,000 रुपए में बीसीए करवाई जा रही है। लेकिन जो रेगुलर तरीके से जिन्होंने की है, मेहनत करके जिन्होंने बीसीए एमसीए किया है, बीटेक किया है, तो वे तो जो है उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे भाई। ठीक है ना। जो फर्जी डिग्री लेके जा रहे हैं, तो अब वो तो 1 साल का डिप्लोमा ले रहे हैं और उसके बेस पर बीसीए को भी टक्कर दे रहे हैं भाई। ठीक है ना। तो फिर बीसीए किया हुआ 3 साल का क्या मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये एक्सपर्ट की जो राय थी, ये जो सवाल लगे हैं, ये बहुत ही शानदार सवाल है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी एक जो ये सवाल है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, कि जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को जारी कर दिया जाए। ठीक है ना। और जारी करने के साथ एक तिथि भी तय की जाए कि इस तिथि के बाद अगर कोई फॉर्म भरता है तो वो फॉर्म जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इसकी डिग्री जो है वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तभी जो है इनका जो ये कार्यक्रम होगा वो रुकेगा, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना। और जहां तक बात चल रही है भाई सिलेबस की, तो सिलेबस का पहले लगभग 2 बार जो है डेट बताई जा चुकी है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, अब तो 2 सप्ताह जा चुके हैं, ऊपर 3 दिन भी आ चुके हैं, आज 10 अगस्त भी हो चुकी है और अभी तक कोई भी कोई भी सिलेबस नहीं आया है और उसकी बात तो बहुत दूर है साथियों। अब वही वापस आपको जो है समय लाना पड़ेगा, आपको जो है सोशल मीडिया पर जो है आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपकी आवाज़ को वापस बुलंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी भर्ती और आपका सिलेबस आने में बहुत ही लंबा समय लग सकता है अगर आप समय रहते नहीं समय रहते अगर आप जो है ट्विटर के ऊपर जो है अगर आप एक्टिव नहीं हुए, फेसबुक, जो भी आपकी सोशल मीडिया अकाउंट है, जितना ज़्यादा हो सके आप सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करो, बार बार रीट्वीट करो, वहां पर पोस्ट आप जो है ट्वीट करो अपनी खुद की, ताकि आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचे। अब उनको ये लग रहा है कि भाई उनको भर्ती का ये झुंझुना दे दिया है तो अब वो खुश होकर बैठ गए हैं। आपको पता होगा जुलाई लास्ट में सिलेबस आने का चांसेस था, लेकिन जुलाई भी चला गया, अगस्त आज देख लो 10 होने पे आई है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है इसका। ठीक है ना। ना तो सिलेबस निकला है, ना कोई वैकेंसी की अपडेट निकली है। ठीक है ना। तो साथियों जल्द से जल्द मेरा तो यही कहना पड़ेगा आपको कि भाई जल्द से जल्द एक्टिव हो जाओ ताकि आपकी जो है ये भर्ती टाइम पर निकल सके। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार में अटक गए हजारों शिक्षकों के ट्रांसफर। अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के अटकलों के बीच शिक्षा विभाग में हजारों टीचर्स के ट्रांसफर अटक गए हैं। ग्रेड 2 के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, जबकि ग्रेड 3 के टीचर को अभी भी ये अवसर नहीं मिला है। अब उम्मीद की जा रही है कि ग्रेड 2 के ट्रांसफर पद 15 अगस्त से पहले किए जा सकते हैं, जबकि ग्रेड 3 को अगले सत्र में इंतजार करना पड़ सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर ग्रेड 2 के करीब 19,000 टीचरों ने आवेदन किया था। आगे की न्यूज देखिए, आपके 15 अगस्त से पहले हो सकते हैं 15 अगस्त से पहले हो सकते हैं 2nd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर। ठीक है ना। बहुत ही जल्द जो है इनके ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज देखिए आप, सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम, अचल संपत्ति विवरण भरना जरूरी वरना रुक सकती है आपकी पदोन्नति। 31 अगस्त तक ई मित्र से भर सकेंगे आप, ठीक है ना, फॉर्म, और प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों पर इसका असर पड़ने वाला है। और कंप्लीट आप न्यूज जानना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से। ठीक है ना। इन जिलों में आचार संहिता विभागों की सूची अब तक अनलॉक नहीं। 6 जिलों के कर्मचारियों के तबादले की राह में अब आचार संहिता का रोड़ा लग चुका है। आचार संहिता लग चुकी है साथ, अब नहीं, ठीक है ना, अब नहीं लगी मोहर तो कई महीनों तक करना पड़ सकता है इंतजार। चिकित्सा विभाग की पुरानी तिथियों में सूची निकालने की तैयारी। शिक्षा विभाग में भी तबादले अब हो सकते हैं। अनलॉक आयोग के तबादले को लेकर यहाँ है आपके निर्देश। आगे बढ़ते हैं।
आगे की न्यूज देखिए, आरपीएससी 850 पदों पर होनी है भर्ती, सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी में जुटा है अब आयोग, यह हो सकते हैं इंतजाम। केवल परीक्षा केंद्रों के आसपास इंटरनेट बंद रहेगा, परीक्षा केंद्रों के निकटवर्ती हॉस्टल और होटल पर रहेगी नजर, परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था रहेगी, पुलिस की आईटी और साइबर सेल रहेगी एक्टिव, और सभी एसपी कलेक्टर पर केंद्रों के दौरान रहेगी जिम्मेवारी, एसओजी और एटीएस को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, कोचिंग या अध्यापन कराने वालों पर रहेगी इस बार विशेष नजर। आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज आ रही है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी। और आगे की न्यूज आ रही है, नौकरियों के अवसर, बीएसएफ ने कांस्टेबल जीडी के 269 पदों पर निकाली हैं भर्तियां, अंतिम तिथि इसके लिए 22 सितंबर तक रखी गई है, ठीक है ना। आपके योग्य अभ्यर्थी आपके rect.bsf.government.in पर लॉगिन करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मानक देखिए, इसके अंदर पुरुषों की लंबाई 170 सेंटीमीटर जबकि महिलाओं की 157 सेंटीमीटर रखी गई है। वजन इसके लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में रहेगा, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डेट रिमाइंडर के अंदर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा के 988 पदों के लिए आप जो है 2 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अंदर आप जो है संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा जो है आपके 399 पद हैं, इसमें अंतिम तिथि 6 सितंबर तक रखी गई है। शिक्षा भर्ती बोर्ड पंजाब के अंदर प्राथमिक शिक्षक के 6653 पद हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त रखी गई है। राइट्स लिमिटेड के अंदर इंजीनियर के 48 पद है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त रखी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के अंदर सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पद है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त रखी गई है। और आगे की नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं, प्रयोगशाला सहायक के अध्यापक बनने वालों को चयनित वेतनमान के आदेश जारी। और आज की लास्ट न्यूज है, आपके इंडियन आर्मी में निकली ऑफिसरों के पदों पर भर्तियां, ग्रेजुएट्स पास करें अप्लाई, 1,77,500 रुपए तक मिलेगी आपको इसके लिए सैलरी। भारतीय सेना ने हाल ही में सरकारी परिणाम में रुचि रखने वाले ग्रेजुएट पार्ट से आर्मी ऑफिसर के पदों पर जो है आपके भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 19 अगस्त 2021 रखी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आर्मी ऑफिसर के पदों की संख्या के बारे में अभी बताया नहीं गया है। वहीं चुने गए उम्मीदवारों को 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक की जो है सैलरी दी जा सकती है। आवेदन करने की तारीख जो है 20 जुलाई से शुरू होगी और आपके 29 अगस्त तक जो है इसको रखा गया है। फीस का भुगतान आपकी जो है 19 अगस्त तक आप कर सकते हैं और लिखित परीक्षा की तारीख जो है वो 25 सितंबर रखी गई है। 18 से 42 साल के युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद चयन जो है देखिए, पहले फीस देखिए आपके 200 रुपये रखी गई है और चयन देखिए आर्मी ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक साक्षात्कार बोर्ड यानी पीआईबी द्वारा स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के बाद केवल लिखित परीक्षा के पास होने पर आधारित होगा। तो ये था हमारा आज का धमाकेदार न्यूज का बुलेटिन। साथियों, आपको कैसा लगा है जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारी जो इस वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी जो है अगर कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।